नमस्कार साथियों। आज झारखंड में जो हम लोग आधुनिक काल की चर्चा कर रहे हैं, तो जैसे कि हम लोगों ने चर्चा किया था कि अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम के क्षेत्रों पर पूर्ण रूप से अधिकार करने के पश्चात उनका ध्यान पलामू की ओर था, क्योंकि मराठे जो थे उधर से ही बंगाल की तरफ आक्रमण करने के लिए आया करते थे और अंग्रेजों द्वारा इन क्षेत्रों पर अधिकार करना अति आवश्यक हो गया था। वह मौके की तलाश में थे। उसी समय देखेंगे पलामू के जो चेरो राजा थे वो जयकृष्ण राय थे और जयकृष्ण राय ने रंका के ठकुराई सैनाथ सिंह की हत्या करवा दी और सैनाथ सिंह के भतीजे थे जयनाथ सिंह। जयनाथ सिंह जो ने क्या किया उस समय चित्रित राय, ठीक है साथियों, चित्रित राय जो जयकृष्ण राय के पूर्व के जो शासक थे रंजीत राय उनके प्रपौत्र थे, उनकी सहायता से पलामू के जो चेरो शासक जयकृष्ण राय को युद्ध में पराजित किया और देखेंगे जयनाथ सिंह ने चित्रित राय को पलामू का राजा घोषित करवाया और खुद उसका दीवान बन गया था। तो यहाँ जो चेरो जनजातियों का विद्रोह जो हम लोग का चर्चा कर रहे हैं, जो चेरो जनजातियों को जो पलामू में है विद्रोह हुआ 1770 से 1819 ईस्वी, ये 2 चरण में हुआ था। मैं कृष्णा, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा सर्जियस नॉलेज में। तो प्रथम चरण का विद्रोह अगर देखा जाए तो उत्तराधिकारी के कारण हुआ। क्यों? क्योंकि उसी समय हम लोग देख रहे थे जब चित्रित राय गद्दी पे बैठ के रहे और दीवान कौन बने, जयनाथ सिंह बने। उसी समय देखेंगे जयकृष्ण राय के कहा जाए प्रपौत्र जो थे गोपाल राय, उनको गद्दी पे बैठाने के लिए उनके एक समर्थक अर्थात जयकृष्ण राय के समर्थक उद्वंत राय अखोरी ने पटना में अंग्रेजों से यह अनुनय विनय किया कि गोपाल राय को पलामू का राजगद्दी दिलाने में आप हमारी मदद करें। अंग्रेज तो जैसे मौके की तलाश में थे, ऐसा लगा कि जैसे उनको एक बहुत बड़ा चांस मिल गया और यही नहीं, उन्होंने इनका समर्थन करने का फैसला लिया। तब क्या हुआ देखिए, प्रथम चरण का विद्रोह का प्रमुख कारण ही देखा जाए तो उत्तराधिकारी की लड़ाई था, जिसमें अंग्रेजों ने गोपाल राय को पलामू की गद्दी दिलाने में समर्थन कर दिया। अब समर्थन जैसे कर दिया तो चित्रित राय और उनके दीवान यानी पलामू के जो राजा थे चित्रित राय, उनके दीवान जयनाथ सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने जैकब कैमक को जिम्मेदारी दी। जैकब कैमक ने इस विद्रोह को दबा दिया। दबाया ही नहीं बल्कि पूरे पलामू क्षेत्रों पर उनका अधिकार हो गया। अब अधिकार हो गया तो यहां भी अंग्रेज बहुत सियाने थे, चाल चले। कैसा चाल देखिए कि उन्होंने 1 जुलाई 1771 ईस्वी में गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया और गोपाल राय ने क्या किया, अंग्रेजों को 4000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार कर लिया। यानी कि गोपाल राय 4000 रुपया पर ईयर उनको क्या करेंगे, टैक्स देंगे। कितना? 4000। ये तो रही प्रथम चरण की चर्चा। अब हम लोग जिसे द्वितीय चरण की चर्चा करेंगे तो द्वितीय चरण का विद्रोह की जब चर्चा की बात आती है तो 1800 से 1819 ईस्वी। तो इस विद्रोह के चरण को हम लोग समझने के लिए थोड़ा सा पहले फ्लैशबैक में जाना ही होगा। तो है क्या देखिए, द्वितीय चरण का विद्रोह का स्वरूप कैसे कहां से होता है इस संदर्भ में चर्चा करें तो उसमें पलामू के जो अंतिम चेरो शासक थे वो चूड़ामन राय थे। चूड़ामन राय का जो एक तरह से कार्यकाल पूरी तरह से देखिए 1784 से 1815 ईस्वी में रहा। चूंकि उस समय नाबालिग थी इसलिए गद्दी पे नहीं बैठे थे, लेकिन जैसे ये बालिग हो गए तो क्या हुआ साथियों, बालिग हुआ तो 1793 ईस्वी में ये गद्दी पे बैठे और गद्दी पे बैठते ही जागीरदारों की जागीरों को ये हड़पना शुरू किया। अब ये जागीरदारों की जागीरें हड़पने का क्या मतलब है, तो देखिए क्या होता है कि पहले राजा लोग क्या थे ना, जो जागीरदार होते थे उनको जमीनें यानी भूमि जागीर दे दिया करते थे और ये जागीरदार क्या होते थे, उनको सैनिक सहायता किया करते थे राजा को। लेकिन यहाँ क्या हुआ, चूंकि गद्दी पे जो बैठे हुए थे अंग्रेजों के समर्थन से चूड़ामन राय शासन कर रहे थे, तो इन जमींदारों की सैनिकों की आवश्यकता अब चूड़ामन राय को नहीं थी, अर्थात पलामू के चेरो शासक को नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज तो उनको सैनिक सहायता कर ही रहे थे। इस एवज में क्या हुआ, चूड़ामन राय ने जनजातियों की जो और भी जागीरें रहे उनको बेचना ही प्रारंभ किया और यही नहीं, ये तो क्या किए कि
चेरो जनजातियों पर अधिक से अधिक कर वसूले और उनके पट्टों पर अपना अधिकार कर लिया। इस तरह चेरो जनजातियों में व्याप्त असंतोष फैल गया और असंतोष फैलने के एवज में आप देखेंगे साथियों कि भूखन सिंह या भूषण सिंह कहिए, अर्थात 1800 ईस्वी में भूखन सिंह या भूषण सिंह के नेतृत्व में चेरो जनजातियों ने विद्रोह कर दिया। अब चेरो जनजातियों ने विद्रोह कर दिया, हालांकि ये क्यों थे, ये भी एक चेरो थे, वहीं के रहने वाले थे। इन्होंने विद्रोह किया और यह विद्रोह पूरे पलामू में आग की भांति क्या हुआ, फैल गया। जिस तरह आग जलता है तो फैलता कैसे है, पेट्रोल जैसे छिड़क क्या, जहां तो पेट्रोल जल रही है, आग जल रही। आजकल देखते हैं बड़े बड़े जंगलों में किसी तरह आग लगती है, पूरे जंगल जल जाता है। उसी तरह यह क्या हुआ, भूखन सिंह ने जो विद्रोह का नेतृत्व किया और जो विद्रोह की ज्वाला जो भड़की वो पूरे पलामू में फैल गया। अब देखिए क्या होता है, अब इस विद्रोह को राजा जो चूड़ामन राय थे उनके कर्मचारी भी दबाने में असमर्थ थे। इन्होंने अंग्रेजों से फिर से सहायता मांगी। अब सहायता तो मांग लिया तो क्या हुआ, देखिए कि अंग्रेजों ने कर्नल जोन्स को इसके लिए भेजा। कर्नल जोन्स 2 बटालियन लेकर आए और पलामू और सरगुजा के विद्रोह को दबाने के लिए उनको 2 साल के समय लग गया। चूंकि विद्रोहियों को क्या था, छत्तीसगढ़ में जो सरगुजा पड़ता है वहां के जो लोगों ने चेरो जनजाति को विद्रोह करने में सहायता कर रहे थे। अंततः क्या हुआ, 1802 ईस्वी में कर्नल जोन्स ने भूखन सिंह को पकड़ लिया, यानी गिरफ्तार कर लिया और उन्हें फांसी पे लटका दिया। किन्हें लटका दिया फांसी पे, तो भूखन सिंह को। यह क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ, अब चूंकि दबा तो दिया गया है, फांसी तो दे दी गई, लेकिन विद्रोह पूरी तरह से दमन नहीं किया गया था। अब अंग्रेजों को क्या चाहिए था कि इन जनजाति को विद्रोह को पूर्ण रूप से दबाना, और वहां के जो चेरो शासक जो भी रहे, जिस चूड़ामन राय थे उस समय, उनके नियंत्रण में वो शासन करे और अंग्रेजों को उससे लाभ हो। तो हुआ क्या, देखिए अंग्रेजों ने 1809 ईस्वी में इस विद्रोह को पूरी तरह से दबाने के लिए, यानी दमन करने के लिए कहिए, जमींदारी पुलिस बल का गठन किया। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जमींदारी पुलिस बल का गठन पलामू में कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1809 ईस्वी में अंग्रेजों ने चेरो जनजातियों के विद्रोह को दबाने के लिए जमींदारी पुलिस बल का गठन किया। ध्यान रखिएगा इस चीज को आप लोग। फिर क्या हुआ, अब अंग्रेजों को और फिर नई चालें थी, चूंकि उनको तो अपने हथकंडे लेना था। तो देखिए हुआ क्या, 1813 ईस्वी में चूड़ामन राय पर यह दबाव बनाया गया, इल्जाम लगाया गया कि तुमने बकाया राशि नहीं दिए हो, और बकाया राशि नहीं देने के कारण अंग्रेजों ने पूरे पलामू राज्य को अपने हाथों में ले लिया और अंग्रेजों ने उस जमीन, राज्य को, जमीन ना कहे राज्य कहे, उनको नीलाम कर दिया। अब नीलाम तो करने की बात हो गई, तो हुआ क्या, देखिए जून 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो नीलाम किए इस राज्य को देव के राजा घनश्याम सिंह के हाथों में बेच दिया। अब घनश्याम सिंह के हाथों में इस पलामू राज्य को बेच दिया गया, तो क्या था, कोई भी राजा बेचेगा तो राजा खरीदेगा तो उसे क्या चाहिए, उसे लाभ चाहिए। अब क्या हुआ, घनश्याम सिंह ने खरीद तो लिया, इससे क्या हुआ कि पलामू जो राज्य था, ऐतिहासिक राज्य कहिए, क्योंकि अकबर के समय में पलामू के चेरो शासक भगवत राय ने 1572 ईस्वी में चेरो राजवंश की स्थापना की थी। इस तरह यह ऐतिहासिक राज्य देखा जाए तो वहां के राजाओं का शासन एक तरह से समाप्त हो गई, क्योंकि इस पलामू राज्य को किसने खरीद लिया, देव के राजा घनश्याम सिंह ने खरीद लिया। अब घनश्याम सिंह ने क्या किया साथियों, देखिए कि अपने राजस्व की पूर्ति के लिए घनश्याम सिंह जागीरदारों की ये जागीरों को क्या किया, बेचना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इनको क्या था, इन जागीरों से अधिक उनको राजस्व प्राप्ति हो। अब राजस्व प्राप्ति तब होगी ना जब उसको बेचा जाएगा, तो इन्होंने उसको बेचना शुरू कर दिया और उसे राजस्व प्राप्त करना शुरू कर दिया। अब क्या हो गया कि उस समय के वहां के जो कहे राजा थे, चेरो जनजाति के लोग थे, कुल मिलाकर एक लाइन में आप कहिए कि
जो ये जागीरों को बेचना प्रारंभ किया, इसके विरोध ऐसा परिणाम निकला। इस परिणाम स्वरूप अब देखोगे चेरो जो समुदाय, चेरो जो लोग थे, जनजाति के लोग, वहां के जो जागीरदार थे पहले के, जिनका जागीरों को बेचा जा रहा था, यही नहीं जो पुराने राजा थे और इनके जो समर्थक थे, इन सबों ने क्या किया, अंग्रेजों और ये घनश्याम सिंह जो देव के राजा थे, इनके विरुद्ध विद्रोह की घंटी बजा दी। कहा जाए विद्रोह की ज्वाला भड़काने का कहिए कि अंग्रेजों के विरोध विद्रोह करने का निर्णय ले लिया। अब निर्णय तो ले लिया, तो 1817 ईस्वी में आप देखेंगे यह विद्रोह फूट पड़ा। यानी किनके खिलाफ, अंग्रेजों और ये देव के राजा घनश्याम सिंह के प्रति उनका विद्रोह फूट पड़ा और 1817 में यह विद्रोह हुई। और इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है कि चेरो जनजातियों के दूसरे क्रम के जो या द्वितीय चरण की जो विद्रोह थी, इस विद्रोह का नेतृत्व एक तरह से किसने किया लास्ट ओवर में, तो अंतिम, चूंकि यहाँ पे 1800 में तो भूगोल से किया था, लेकिन 1817 में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो देखिए चैनपुर का ठाकुर यानी कि सामंत राम बख्श सिंह और रंका के राजा शिव प्रसाद सिंह। फिर से मैं यहां बतला रहा हूं कि 1817 में चेरो जनजातियों ने जो अंग्रेजों और घनश्याम सिंह के विरुद्ध जो विद्रोह किया, इसका नेतृत्व चैनपुर के ठाकुर या चैनपुर के सामंत राम बख्श सिंह और रंका के राजा शिव प्रसाद सिंह ने किया। यही नहीं, अब क्या हुआ, इस विद्रोह को दबाने के लिए रफसेज के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, यानी इसकी जिम्मेवारी एक तरह से रफसेज को दिया गया। रफसेज ने क्या किया कि इन विद्रोहियों को दबाना शुरू किया। यही नहीं, आप देखेंगे कि रफसेज ने बहुत से जागीरदारों, विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार भले ही कर लिया, लेकिन क्या हुआ कि विद्रोह दबा नहीं, विद्रोही अपना विद्रोह जारी रखे। अंततः अंग्रेजों ने परेशान होकर क्या किया, पूरे पलामू अर्थात 1819 ईस्वी में पलामू का जो शासन एक तरह से अपने हाथों में रख लिए, लेकिन वो शासन नहीं किए, वो तो एक तरह सिरमौर थे। शासन करने का भार किनको सौंपा गया, तो भार यानी जिम्मेवारी सौंपी गई भरदेव के राजा घनश्याम सिंह के हाथों। यानी बागडोर अपने हाथ में रखे पूरी तरह से मजबूत, लेकिन शासन करने की जिम्मेवारी दी गई भरदेव के राजा घनश्याम सिंह को। इससे क्या हुआ, चेरो जनजाति और बौखला गए, क्योंकि एक तो पलामू के चेरो राज्यों को खरीदने वाला घनश्याम सिंह थे, इवन यही घनश्याम सिंह ने वहां के जो जागीरदारों की जागीरें थे उनको बेचना प्रारंभ कर दिया था। दूसरी ओर ये अंग्रेज जिनके समर्थन से वो अपना काम कर रहे थे। स्वाभाविक था कोई भी स्वाभिमान व्यक्ति या जनजाति या शासक कहें, विरोध तो करेंगे ही। फलतः क्या हुआ, चेरो जनजातियों ने विद्रोह करना पुनः प्रारंभ कर दिया। यही कारण है कि 1819 ईस्वी में देखेंगे चेरो जनजातियों ने अंग्रेजों और ये जो भरदेव के राजा घनश्याम सिंह के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी, यानी विद्रोह कर दिया। तो साथियों, ये रहा अंग्रेजों के खिलाफ जनजातियों के विद्रोह में पलामू के चेरो जनजातियों का विद्रोह, जो 2 चरणों में एक तरह से पूर्ण हुई और चला। हालांकि अंततः अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया और अपने हाथ में सारी शासन व्यवस्था केंद्रित कर लिया। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे अवश्य कमेंट करेंगे, और इस वीडियो को बार बार देखिए आप और समझने की कोशिश कीजिए कि इस वीडियो में आपके लिए, आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण कंटेंट है। इस कंटेंट को ध्यान रखिए, सेट उठाइए, क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जा रहा है, सारा मापदंड यहाँ पर आपके सामने है। और इस वीडियो को बार बार देखिए, लाइक कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि ऐसे कंटेंट आपके दोस्त यार मित्रों को भी मिल सके और आप परीक्षा में सफल हो सकें। और इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आप तक बार बार मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा और आप तक यह वीडियो पहुंचती रहेगी। तो चलिए साथियों, तब तक के लिए आजाद रहिए, आप मस्त रहिए, परीक्षा अच्छे से तैयारी कीजिए। जय झारखंड।